जन्म पत्रिका मंगल ग्रह है, मार्स जिसे बोलते हैं, वो भाइयों का कारक है। अच्छा। भाइयों को इंडिकेट करता है। और इसी तरीके से बुध ग्रह बहन, मौसी और बेटी को इंडिकेट करता है, उनका कारक होता है। कहते हैं अगर आप अपने सूर्य को अच्छा रखना चाहते हैं, उच्च बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो अपने कलाई पर मौली हमेशा बांध के रखें। पॉडकास्टर वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और भाई राखी आ रही है और लोगों में उत्सुकता भी बनी हुई है और साथ ही साथ थोड़ी सी जिज्ञासा भी बनी हुई, क्योंकि मैं देख रही थी कि इतने ज्यादा मुहूर्त को लेकर या मंत्र को लेकर विचार आ रहे हैं कि बहनें समझ ही नहीं पा रही कि क्या करें क्या ना करें। आज के हमारे पॉडकास्ट में कोशिश यही कि इस विषय पर हम बहुत सहजता से, सरलता से बात करें और जो बहुत सारे इफ एंड बट आपके मन में आ रहे हैं ना, उन्हें हम दूर कर पाए। बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है हमारी जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर भावना। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो रेकी हीलर भी हैं, वो वास्तु शास्त्री भी हैं, ज्योतिष भी जानती हैं, होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा का भी जो पेशा है उनका। तो भाई इतनी ज्यादा बहुआयामी हमारी आज की गेस्ट है। मैं सीधा लिए चलती हूँ आपको उनके स्वागत करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर भावना का। नमस्कार डॉक्टर भावना। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि वंदना जी ने बताया है कि हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं। बिल्कुल। कि रक्षाबंधन किस समय मनाना चाहिए और सबसे पहले कहाँ से इस बंधन की शुरुआत हुई, कहाँ से प्रारंभ हुआ। आज हम उस पे ही एक छोटा सा प्यारा सा डिस्कशन करते हैं विदाउट एनी डाउट्स, कि वहम में नहीं आना है, कोई विचार नहीं करना है, सिर्फ एक प्रेम और सौहार्द का जो त्योहार है खुशी से मनाना है अपने भाइयों की रक्षा के लिए। तो हम आइए स्वागत करते हैं आपका और चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और राखी की बात चले तो मैम जिज्ञासा आती है, हमारा यूथ जो आजकल खासकर है, हालांकि अब तो सभी लोग गूगल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो हमारे ग्रंथों में लिखित हैं और साक्षी है इस बात की कि राखी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो जब मैं भी देख रही थी, हम भी घर से मम्मी और से सुनते आए हैं, तो राजा बलि जो थे दैत्यों के राजा, उनकी कहानी हम सुनते आए हैं राखी। जब अपने पेरेंट्स से सुनी, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर कहीं गलत है, तो मैंने सुना था कि जो राजा बलि थे, दैत्यों के राजा थे, वो अपनी जो दानवीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। और एक बार जब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु आए, तो विष्णु जी वामन अवतार का जो रूप लेकर वो आए और उन्होंने राजा बलि से कहा कि मुझे जो है 3 पग सिर्फ आपकी भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कहा ठीक है, क्योंकि दानवीरता के लिए तो वो प्रसिद्ध थे ही। तो उन्होंने पहले दोनों पग में कहते हैं कि पूरी की पूरी जो उनकी धरती है और जो पूरा उनका लोक है, या कहें कि उनका पूरा सिंहासन, सब कुछ नाप लिया और तब भी एक पग जो है वो शेष रह गया। तब कहा गया कि वे तीसरा पग जो है भूमि के लिए वो मैं कहाँ रखूं। तो उन्होंने कहा कि वो समझ गए कि ये जो है कोई आम वामन अवतार नहीं है, साक्षात विष्णु जी हैं और विष्णु जी उनके प्रिय भी थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, आप जो है अपना ये पाँव मेरे सिर पर रख दीजिए। और तब से कहते हैं कि भगवान खुश हो गए। हालांकि उन्हें रसातल का राजा यानी कि पाताल का राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन कहा कि आपकी भक्ति से मैं इतना प्रेरित हूँ कि आप मांगिए क्या मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे अंग संग रहिए, मेरे साथ रहिए। तो बस अब भगवान विवश हो गए और उनके साथ रहने लगे। तो उधर स्वर्ग में हलचल हो गई कि बहुत दिन हो गए, वामन अवतार का जो रूप था वो अवधि थी, वो खत्म भी हो गई, लेकिन विष्णु जी का तो जो वापसी है वो हुई नहीं। तब जैसा कि हम और आप जानते ही हैं नारद जी का व्यवहार, नारद जी इधर उधर जो है घूमते हैं, इधर की खबर उधर सब जगह लेते पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने जाकर तब बताया लक्ष्मी जी को कि वो तो सेवा कर रहे हैं राजा बलि के यहाँ पर है, और एक युक्ति भी सुझाई कि आप ऐसा कीजिए कि आप वहां पर जो है एक राखी, एक रक्षा सूत्र उन्हें बांधिए भाई बनाकर, और बदले में अपने पति को मांग कर लेकर आइए। और कुछ ऐसा ही लक्ष्मी जी ने किया भी। और राजा बलि ने चूंकि राखी बंधवा ली, बहन स्वीकार किया, तो बदले में उन्होंने फिर विष्णु जी नारायण जी को वहां से कहा कि आप अपने साथ ले जाइए, और माँ को जो कहते हैं ना, उनकी राखी के बदले का उपहार मिला। यही कहानी है जी, कुछ इसी प्रकार ये कहानी है। और
ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र से जब उनका वध किया शिशुपाल जी का, तो उनके उंगली में चोट लगी और खून बहने लगा। अच्छा। तो द्रौपदी जी ने उनके खून रोकने के लिए अपनी साड़ी के पल्लू से थोड़ा सा चीर निकाल कर उनके हाथ में वो बांधा, और तभी से श्री कृष्ण जी ने पूर्णमासी श्रावण की पूर्णिमा के दिन ही ये दिन बन रहा था, और उनकी रक्षा के लिए वचन दिया कि मैं आगे आपकी रक्षा करूंगा। तभी से यह दिन रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और जहाँ हमने राजा बलि की कहानी बताई, तो ये भी कहा जाता है उस दिन भी यही योग बन रहा था। जी जी, बिल्कुल यही योग बन रहा था। तो इस पर्व के पीछे बहुत सारी शास्त्रानुसार कथाएं हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पर इन सब कथाओं का एक यही तात्पर्य है कि ये जो त्योहार हम श्रावण मास की पूर्णिमा का रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, दिस इज ए रक्षा सूत्र। जो राखी है रक्षा सूत्र है, जो हम अपने भाइयों के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, उनकी रक्षा के लिए मनाते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि रावण की बहन ने, सुपर्णखा ने भद्रा में ही अपने भाई रावण को राखी बांधी थी, तभी उनका पतन हुआ था और श्री राम जी द्वारा उनका वध हुआ था। अच्छा। तो इसी प्रकार मन में एक वहम आ जाता है, दुविधाएं आ जाती है कि अगर हम भद्रा में राखी बांध रहे हैं तो कहीं हमारे भाइयों को कोई नुकसान ना हो, अनिष्ट अमंगल ना हो। जी। तो अनिष्ट अमंगल से बचाने के लिए ही कहा जाता है कि अगर संभव है तो भद्रा काल को आप छोड़ दीजिए, जहाँ पे हर शुभ कार्य वर्जित होता है। तो उससे आगे बढ़कर हम दूसरे मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में प्रयास करें कि अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधे, जिसको राखी का नाम हम देते हैं। और इस साल 2024 में 19 अगस्त 2024 को दिन सोमवार को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि दोपहर 1:31 के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद आप अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। तो अपने भाइयों की रक्षा के लिए कामना करते हुए राखी बांधे। मैम, ये तो आपने बहुत ही अच्छे से हमें मुहूर्त क्लैरिफाई कर दिया कि यही जो वक्त है इस पे आप राखी बांध सकते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि अब देख रहे हैं भागती दौड़ती जिंदगी है, रिश्तों के जो पर्याय थोड़े से चेंज हो रहे हैं, हम बहुत डिजिटल हो गए हैं। बहन ने भी भाई को जो है वो पोस्ट राखी कर दी, और भाई ने भी आजकल तो डिजिटल का जमाना, टिक करके अपना पैसा भेज दिया। तो वो कहीं परंपराएं जो रक्षा सूत्र बांधते थे और मंत्रोच्चारण के साथ बांधते थे, वो कहीं ना कहीं छूट रहा है। तो उसका भी क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर हम कहें कि कोई बात नहीं, त्योहार है, आप मन की बात है, भाव की बात है, जैसे मर्जी बांध लीजिए। जी वंदना जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और जिसके बारे में मैं यही कहूंगी कि देखिए, अगर हम रक्षा सूत्र बांधते हुए, राखी बांधते हुए अगर हम कोई मंत्र पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होता है। पर आप देखिए कि जब हम हवन या हमारे घरों में पूजा पाठ होती है तो ब्राह्मण पंडित जी आते हैं, और जब वो हमारे हाथ में एक मौली या कलावा जिसे हम बोलते हैं, तो एक मंत्र बोलते हैं, ये बंधु बलि राजा माँ। तो इस तरीके से वो मंत्र, देखिए उन्होंने उसकी दीक्षा ली होती है, सही शिक्षा ली होती है, तो हर एक शब्द का एक अर्थ होता है। तो देखिए, आज के मॉडर्न टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम शुद्ध मंत्र को उच्चारित करें। तो पर मेरा ये मानना है कि हम पॉजिटिव अफर्मेशंस या अपने भाई की रक्षा के लिए कामना करते हुए या अपने इष्ट देव को याद करते हुए, अगर हम मन से भी अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए रक्षा सूत्र राखी बांधते हैं, तो सेम वही प्रभाव हमारे उस पर्व में, उस रक्षा सूत्र में पहुंचता है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आ जाती है, अगर हम जोड़कर देखें, भाई बहन के लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि मैं अक्सर सुनती थी कि आपके इर्द गिर्द आपके जो भी रिश्तेदार है ना, वो भी आपके जीवन का एक ग्रह होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे पिता सूर्य है तो माता चंद्र है। तो भाई बहन के अगर हम रिश्ते इक्वेशन की बात करें तो ये कौन से ग्रह होते हैं, कितने एक दूसरे के पूरक होते हैं, या फिर क्या है इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन? जी, मैं यही बताना चाहती हूँ, अगर ज्योतिष के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ज्योतिष के अनुसार, तो जो हमारे जन्म पत्रिका मंगल ग्रह है, मार्स जिसे बोलते हैं, वो भाइयों का कारक है। अच्छा। भाइयों को इंडिकेट करता है। और इसी तरीके से बुध ग्रह बहन, मौसी और
बेटी को इंडिकेट करता है, उनका कारक होता है। अच्छा। तो देखिए, अगर ग्रह हमारी जन्म पत्री में कुछ गलत बैठा है, पर हम प्रयास करेंगे कि अगर अपने भाइयों को से संपर्क, हम अच्छे संबंध बनाएंगे, अच्छे संपर्क रखेंगे, उनको मान सम्मान और सौहार्द, प्रेम, स्नेह सब देंगे, तो हमारा मंगल ग्रह जो भाइयों का कारक है वो बहुत शुभ होगा और बहुत अच्छा फलदायी फल मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम अपने बुध ग्रह को ठीक करना चाहते हैं तो अपने घर की बहन, बुआ, बेटी, उनको अगर हम बहुत सम्मान देते हैं, उनसे संबंध अच्छे करते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारी बहनों से संबंध भी अच्छे होंगे और हमारा बुध ग्रह ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग होगा और जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इनका और भी कारक हैं और भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। तो कोशिश करें कि इन ग्रहों पे हम अगर अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो अपने भाइयों से और अपनी बहनों से हम संबंध बहुत शुभ, शुद्ध और समृद्धिदायक बनाएं। उनकी रक्षा के लिए, उनके शुभता के लिए हम प्रयास करें कि हमेशा उनके जीवन में अच्छा संबंध बना रहे और तरक्की करें। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास रहेगा कि हम अपने ग्रहों को मजबूत कर पाएंगे। यानी कि देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपके रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं, साथ ही साथ आपके ग्रह भी जो हैं पत्री के वो ठीक हो रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है भावना मैम, देखिए पहले क्या होता था कि लोग एक कलावा बहुत प्योर चीज मानी जाती थी, उस कलावा को लेकर मैं देखती हूँ राखी बांधते थे। हमारे घर अभी भी रिवाज है, अगर कोई राखी लाते हैं उसके साथ कलावा भी बांधते हैं। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम आज कह रहे थे कि बहुत सिंपल हम इस पॉडकास्ट को रखेंगे, आती है कि आप प्रॉपर चांदी की बांधिए, या फिर कई लोग रिकमेंड करते हैं कि आप रुद्राक्ष की राखी अपने भाई को बांधिए। तो इन सब में कितनी सत्यता है कि हम ऐसी राखी बांधें, या भाई का ग्रह समझ लीजिए उससे मिलते जुलते उसके स्वभाव के अनुरूप कोई राखी लेकर आइए, क्या ये काम करता है? देखिए वंदना जी, जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि सबसे पहले जो शुद्ध अगर हम रूप माने तो मौली से बढ़कर कोई रक्षा सूत्र हमारे जीवन में नहीं है। और बाकी तो देखिए चांदी अब हर किसी के पास संभव नहीं है कि वो इतना मूल्य खर्च करके, इतना पैसा खर्च करके राखियां खरीदें। तो अगर आप तो भगवान के चरण में अपने मंदिर में रख के वो रक्षा सूत्र को भी अपने भाइयों के कलाइयों पे बांधेंगे, तो उससे बड़ा कोई आपका रक्षा सूत्र नहीं है, कोई राखी नहीं है। और देखिए वैसे भी हम लोग जब किसी क्लाइंट को उपाय बताते हैं तो कहते हैं अगर आप अपने सूर्य को अच्छा रखना चाहते हैं, उच्च बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो अपने कलाई पर मौली हमेशा बांध के रखें। तो ये एक प्रयास रहता है कि हम एक छोटी सी चीज से अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि कलावा, या जिसे हम मौली बोलते हैं, और उससे बेटर तो और उससे शुभ चीज तो, शुद्ध चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। बाकी देखिए अगर आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष की बांधें, या देखिए अब बात आ जाती है चांदी को भी अगर आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट का हम कारक मानते हैं जुपिटर, जिसका इंडिकेटर होता है, तो हम ईश्वर को सबसे बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। तो पर अगर नहीं है तो वहम में ना आए। अच्छा। रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष एक बहुत शुद्ध चीज है। अब रुद्राक्ष राखी हम बांध रहे हैं और राखी कई भाई अपनी कलाइयों में बांधे रहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वुड एलिमेंट भी हमारा कवर हो रहा है, उससे हमें वो पॉजिटिविटी मिल रही है। बट अगर हम हर जगह उस रुद्राक्ष को बांध रहे हैं, हम शौचालय में जा रहे हैं, हम कभी ऐसे भी कर्म कर रहे हैं कि जो अच्छे नहीं माने जाते, शुभ नहीं माने जाते, तो उसमें पवित्रता की बहुत जरूरत है। केवल मैं ये कहना चाहती हूँ, तो सबसे बेस्ट है कि अपना मौली, अदरवाइज जो हम सिंपल राखी बांधते हैं। और देखिए जहाँ अभी हम बात कर रहे थे कि जब हमने अपने बचपन से अभी तक ये देखा आया था कि जब हम स्नान करके सर्वप्रथम कुछ मीठा सेमियां बनाकर, दूध की सेमियां, तो हम अपने घर की किचन को, जो रसोई के दोनों चौखटों पे पूजा होती थी गेरू से, और उस पे कलावे की राखी बांध कर और सेवियों से उसका पूजन होता था। तो कहने का मतलब है ये प्रथाएं तो पहले से चली आ रही हैं, पर आज के जमाने में आज की जनरेशन थोड़ा इन नॉलेज से थोड़ा दूर हो चुकी है, क्योंकि टाइम ऐसा है कि थोड़ा घर से दूर है,
तो या नॉलेज प्रॉपर नहीं है या वो लेना नहीं चाह रहे हैं, पर कारण कोई भी रहा हो, पर ये कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो शुरू से चली आ रही हैं, और जो शुरू से चली आ रही है, देखिए जिसके घर में सूर्य पॉजिटिव होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि मौली को अगर कलाई पे बांधते तो सूर्य मजबूत होता है, तो देखिए जब सूर्य ही जिसके घर का स्ट्रांग हो गया, मंगल बुध ग्रह ही जिसके स्ट्रांग हो गए, तो उनको कौन छेड़ सकता है। तो कहने का प्रयास यही है कि अगर हम इन चीजों को वापस अपने जीवन में अपनाएंगे और लेके आएंगे, तो संभवतः हमारे जीवन में जो आजकल आप देख रहे हैं कि इतनी समस्याएं आ रही हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में शांति, समृद्धि, सुख आएगा। बस आज हमारा विषय था रक्षाबंधन, तो हम सिर्फ इसी पे अपनी चर्चा को वापस लाते हुए बात करते हैं। अच्छा भावना मैम, एक और बात जो मैं आज सुन रही थी, राखी का भी मैंने इस बार सुना, तो आपसे वही क्लैरिफाई किया, आपने बहुत अच्छा बताया कि मौली। एक और मैं आजकल खबर बहुत सुन रही हूँ, कितनी सत्यता बताइएगा, कि बहनों को इस बार पहले से ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दीजिए, इस बार ऐसा कोई योग बन रहा है जो मेरे कानों में सुनने को पड़ा, और बहनों को झुमके दीजिए। मतलब इससे जो है आपके बहुत सारे भाइयों के जो अटके हुए काम है वो पूर्ण हो जाएंगे। अब इसके पीछे क्या सत्यता है? जी देखिए, अभी जैसे हम कह रहे थे, लॉजिक ये है कि अपनी बहन को कभी दुख मत दीजिए। अगर बहन दुखी हो रही है हमारे किसी कार्य के कारण, तो हमारा बुध ग्रह खराब हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और उसके दुष्प्रभाव जो है हमारे जीवन में आने लगेंगे। और बुध ग्रह देखा जाए तो न्यूरो प्रॉब्लम है, हमारी नसों का कारक है, हमारी बुद्धि का कारक है, तो चर्चा हमारी ज्योतिष की उसमें चली जाएगी। तो यही है, देखिए कि जहाँ मेरा भाई, हमारी ऐसी कामना होनी चाहिए कि उनके जीवन में सुख हो। अब हम बड़े बड़े गिफ्ट हमें वो देंगे सामर्थ्य के विपरीत जाकर, तो वो शायद उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है, प्यार से जो आपके भाई आपको गिफ्ट दे रहे हैं, अगर सामर्थ्य है तो जरूर, ऑब्वियस है, मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बहनों को एक साल में एक पर्व आता है कि उनकी खुशी के अनुसार उनको जिस चीज से खुशी मिले उनको वो गिफ्ट करें। पर अगर देखिए भाई की सामर्थ्य नहीं है, तो मैं तो ये कहूंगी जहां हमारा भाई सुखी है और वो खुश है, तो हमारे लिए उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। और उनकी मंगल कामना के लिए, उनकी चिरायु के लिए आप प्रार्थना कीजिए। तो देखिए वहम विचार ना करें, और बाकी जो सामर्थ्य है हमारी, जो हमारे भाइयों की पॉकेट हमें अलाउ कर रही है, सिर्फ वही गिफ्ट हमारा सबसे प्यारा वो है। और जो गुड़ भी खिला देंगे, या भाई अपनी बहनों को मीठे के तौर पे गुड़ भी खिलाएंगे, तो वो भी बहुत शुभ है। गुड़ मंगल का कारक है। तो देखिए वही हम लॉजिक देखें तो ये एक चेन बंधी हुई है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ से खुशी का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। बस तो मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि आने वाला ये 19 अगस्त हमारी सभी बहनों को बहुत बहुत मंगलदायक हो। हमारे सभी भाई बहन आपके चिरंजीवी रहे, और मंगल कामना करते हुए हम यही विराम देते हैं। रक्षाबंधन आपके लिए मंगलकारी। बहुत बहुत शुक्रिया भावना मैम। तो भाई देखा आपने, आज भावना मैम ने हमें बताया कि बहुत ज्यादा डाउट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, भद्रा का केवल आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि 1:37 के बाद से जो उपयुक्त समय है, आप उसमें जो है अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। और बहुत सारे जो मिथ आ रहे हैं कि इस बार रुद्राक्ष की बांधिए, चांदी की बांधिए, ठीक है, जो आपका सामर्थ्य है बांधिए। लेकिन जैसा कि डॉक्टर भावना ने कहा कि सूर्य आपका बलवान रहेगा, मौली से अच्छा आपके लिए कुछ नहीं, और मंगल आपका अच्छा रहेगा अगर आप कोई स्वीट खिला रहे हैं। और अगर नहीं खिला पा रहे हैं, और अगर आपने प्रेम पूर्वक गुड़ भी खिला दिया, तो वो भी बहुत ज्यादा जो है उत्तम, एक कहते हैं स्वादिष्ट, जो कहते हैं ना, एक मीठे से अच्छा कुछ भी नहीं है। और जो भाई कश्मकश में है कि भाई बहुत सारी बातें आ रही है कि इस बार अपनी बहनों को झुमके दें या महंगे गिफ्ट दें, तो वो भी हम कहेंगे कि बस बहनें आपके घर से खुश होकर जाएं, इतना ख्याल रखिएगा, आपका व्यवहार अच्छा रहे, और जो प्रेम पूर्वक ये जो त्योहार है ये मनाया जाए, तो इससे आपका जो है आपसे रिश्ते तो अच्छे होंगे। जैसा कि भावना मैम ने कहा कि आपका मंगल और बहनों जो बुध है, ये आपके जो 2 ग्रह हैं वो भी बहुत बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ ये त्योहार आपके लिए प्रेम और सौहार्द का प्रतीक रहे, और आपका जो रिश्ता है वो अटूट बना रहे। आज के पॉडकास्ट को हम यही
विराम देते हैं। हमें बताइएगा कि आपने कैसे राखी बनाई या आपने कितना जो स्पष्टीकरण आपको आज हमारे इस बहुत सिंपल से पॉडकास्ट से मिला। चलिए मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में लेकर कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन जो बहुत सिंपल, बहुत सरल होगी और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉर्टेड करेगी, यानी कि आपके फन बट हटाएगी। आज दीजिए यही आज्ञा। टेक केयर, बाय बाय।